नमस्कार। आचार्य क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सबों का एक बार स्वागत है। स्वर संधि में दूसरा संधि आज मैं फिर लेकर के आया हूँ, उसका नाम है गुण स्वर संधि। तो हम चलते हैं बोर्ड पर गुण स्वर संधि की ओर। देखिए यहाँ गुण स्वर संधि और उसका ट्रिक लिखा हुआ है। तो ट्रिक को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका हम मात्रा पहचाने। मात्रा ही संधि में पहचान कर लेने के बाद हम पता कर लेते हैं कि यह कौन सी संधि है और यह मात्रा जिस प्रकार से टूटेगा, किस संधि में जाएगा और किन किन वर्णों में टूटेगा, यदि आप इतना जान लेते हैं तो इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होगा। तो आइए दीर्घ स्वर संधि का दीर्घिकार, आकार, दीर्घ उकार और दीर्घ ऋकार जो आता था संस्कृत में, अब आते हैं गुण स्वर संधि। इसका सबसे बड़ा पहचान है कि इसमें 3 मात्राएं होती है। पहली मात्रा है एकार, जिसका वर्ण हो जाएगा आपको ए। दूसरी मात्रा है ओकार, जिसका वर्ण हो जाएगा ओ। और तीसरी मात्रा है रेप, जिसको उरंत रेप र बोला जाता है। यह आधा होता है और इसको अर भी कहा जाता है, जो उच्चारण में होता है। यही तीनों जो है आपका सबसे बड़ा पहचान है। तो फिर हम देखते हैं कि यह किन किन वर्णों में टूटेगा। तो इस एकार का जो वर्ण है वह टूट जाएगा आपको, पहले होगा अ या आ, जोर के बाद ई, हर्षी या दीर्घ ई। ओकार जो है उसका वर्ण है ओ, यह टूटेगा अ आ पहले होगा और जोर के बाद होगा हर्ष उ या दीर्घ उ। और जो है यह पहले टूटेगा अ आ और जोर के बाद होगा हर्षरी या दीर्घ। मुख्य रूप से हमें इतना ही को याद रखना है और तब हम आते हैं उदाहरण की ओर। यदि किसी वर्ण में एकार में जाए, जैसे यहाँ गणेश में एकार है, गणेश में एकार है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संधि के बीच में 2 शब्द होते हैं। उन शब्दों को अलग अलग करके बीच में कोई मात्रा दिखाई देती है। ठीक उसी मात्रा को उपयुक्त शब्दों में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है और उसी को जोड़ देना संधि कहलाता है। तो यहाँ पहला होगा, आता है गण और फिर आता है इस। एकार को तोड़ने के लिए हमें चाहिए अ या आ, इधर ई या ई। तो यहाँ है गण, यहाँ अ है और आगे है ई। अ और ई के मेल से ए बना है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ए यह किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो ए बना है अ या आ जोर ई या दीर्घ। गणेश गण जोर इस। ठीक इसी प्रकार से है गंगेश,
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ गंग न होकर के गंगा होगा, आगे जो है इस होगा। यहाँ आ और ई का मेल हुआ है, आगे है देवेंद्र, यहाँ भी एकार है, इसलिए अ और ई में इसे तोड़ेंगे तो यहाँ होगा देव, आगे होगा इंद्र। कभी कभी हम गड़बड़ा जाते हैं, सूत्र को सही से नहीं जानते हैं, तो यहाँ हलंत हो जाता है। जैसे कि कोई लगा देगा यहाँ देव जोर इंद्र, तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ तो एकार है और एकार जो है वह अ और ई में ही टूटता है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण में जब अ होगा तो वहां हलंत नहीं होगा, ये याद रखना है। आगे है महेश, महा जोर इस, मह नहीं होता है, शब्द होता है महा, आगे होता है इस। महेंद्र, महाजोर इंद्र। गजेंद्र, गज जोर इंद्र, कहीं भी हलंत नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यह जान लिए हैं तो आगे देखते हैं ओकार को। यदि किसी शब्द के बीच में ओकार है तो हम उसे अ या आ प्लस उ या दीर्घ उ में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ है परोपकार, परोपकार जो है इसमें ओकार है, इस ओकार में यहाँ ओ आ गया है। फिर वही बात कहेंगे कि यहाँ हलंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह तो टूट रहा है ओ या आ, यहाँ ओ या आ और इधर उ या उ, यही दो वर्ण होगा। अगर तीसरा होता है तो वहाँ गलत समझा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हलंत जो है वह नहीं होगा, इसलिए यह हो जाएगा पर जोर उपकार। इसी प्रकार है महोदय, यहाँ होगा महाजोर उदय, मह नहीं होता है, होता है महा, महाजोर उदय। फिर है सर्वोत्तम, सर्वजोर उत्तम, सूर्योदय, सूर्य जोर उदय। गंगोदकम, गंगा जोर उदगम, सूर्योपासना, सूर्य जोर उपासना। ठीक इसी प्रकार है आगे अर, इस अर का विच्छेद होगा अ जोर री या आ जोर दीर्घ री, इतना ही में टूटेगा। जैसे कि देखिए सप्तर्षि, सप्तर्षि, इसको तोड़ने के लिए हम आएंगे अ और री में, तो यहाँ सप्त को तोड़ देंगे, हलंत नहीं होगा क्योंकि स्वर संधि है, अ या आ में टूट रहा है और आगे निकलेगा री, इसीलिए यहाँ हो गया है सप्त जोर ऋषि। महर्षि, महाजोर ऋषि, आकार में टूटा है। इस यहाँ अगर पूछा जाए कि किन किन वर्णों की संधि हुई है तो आ और री की, यहाँ हुई है अ और री की। देवर्षि, देव जोर ऋषि, अ जोर री। राजर्षि, राजा जोर ऋषि, आ जोर री। मासर्तु, मास जोर ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जोर ऋतु। इस प्रकार से इसमें कोई ज्यादा नहीं है, याद रखना है आकार, एकार, ओकार और रेप। अब यह जो है, चूंकि यह तो ट्रिक है, इसलिए कुछ दूसरे संधि से जाकर के टकरा जाता है। वहां पर हम देखेंगे अपवाद में आएगा, उस संधि को फिर हम आगे बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ है तदेव, यहाँ भी एकार है, तो यहाँ हम यही जानेंगे
कि तदेव को अगर ओ और ई में तोड़ा जाए तो वह सही नहीं होगा, क्योंकि होगा तद जोड़ इव। ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा संस्कृत में प्रयोग होता है। तत् जोड़ एव, इस यह व्यंजन संधि में आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक लेने के कारण कुछ तो परेशानियां बढ़ती है, लेकिन मैं उसे क्लियर करते चलूंगा। देखिए, तत् जोड़ एव होगा। आगे है मनोहर, यहां भी ओकार है, परंतु यह विसर्ग संधि का है। किन कारणों से है, हम विसर्ग संधि बता करके वहां चर्चा करेंगे। फिर आगे जो है आपको है निर्जन, यहां भी आधा र है, एक है। तो यहां हम क्लियर कर देना चाहते हैं, फिर आगे करेंगे कि अगर रेफ मूर्धन्य सहर्षिकार सी के ऊपर हो, यदि रेफ मूर्धन्य सहर्षिकार सी के ऊपर हो तो वह आ जाएगा आपको गुण स्वर संधि में। और यहां भी है थोड़ा सा, लेकिन अगर रेफ जो है वह उपसर्ग के बाद हो, उपसर्ग के बाद यदि कहीं रेफ आता है तो वह खास करके जाएगा आपको विसर्ग संधि। इतना ध्यान दीजिए। आगे जो है आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस अर का उच्चारण, इस अर का उच्चारण जब अ और री, जब अ और री में आए तो वहां इस विधि से तोड़ेंगे, और जब इसका उच्चारण केवल अर में आए, अर में आए तो वहां विसर्ग संधि में चला जाएगा। इतना ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए नीचे, इसका संस्कृत सूत्र होता है आद्गुना। आद्गुना का अर्थ होता है कि यदि अ या आ के बाद ई रहे, उ रहे या री रहे तो वह गुण संज्ञक होता है, अर्थात गुण स्वर संधि में जाता है, इस प्रकार टूटता है। अब हम इसके दूसरे संधि की ओर चलते हैं। आते हैं दूसरा संधि, वृद्धि संधि। गुण स्वर संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि है। इसके ट्रिक में मात्र दो ही मात्राएं, ऐकार, औकार। ऐकार का वर्ण होता है ऐ, और औकार का वर्ण होता है औ। यहाँ हमें देखना है कि यह ऐकार अथवा यह ऐ वर्ण किन दो वर्णों में टूटता है। तो यह टूटेगा अ या आ, और जोड़ के बाद होगा ए या ऐ। इन्हीं दो वर्णों में टूटेगा, और इन्हीं दो वर्णों के मिलने पर यह ऐकार हो जाता है। अर्थात देखिए, अ जोड़ ए से भी बन जाता है ऐ, और आ जोड़ ऐ इसके बाद भी बन जाता है ऐ। अर्थात एक के बाद जो है इसमें दो मात्राएं हो जाती है, एक मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए इसको वृद्धि स्वर संधि कहा गया। तो पहला हुआ ऐकार और दूसरा हुआ औकार। इस औकार का वर्ण होता है औ,
और यह टूटता है दो वर्णों में, अ या आ जोड़ के पहले होगा, ओ या औ जोड़ के बाद होगा। तो हम अब देखेंगे कि यहाँ भी अ जोड़ ओ, यहाँ एक मात्रा है ऊपर और बन जाता है औ, अर्थात हो जाती है वृद्धि, इसीलिए इसको वृद्धि स्वर संधि कहा गया है। तो जहां भी हम देखेंगे आयकार और औकार तो समझ लेंगे कि यह वृद्धि स्वर संधि का है और इसको इन वर्णों में तोड़ देंगे। अब हम देखते हैं उदाहरण। तत्रैव, तत्रैव में ध्यान से देखिए, यहाँ ऐ दो मात्रा है, देखते ही समझ लेंगे कि वृद्धि स्वर संधि है और यह टूटेगा अ जोड़ ए में या आ जोड़ ए में। तो यहाँ हम तोड़ दिए तत्र, तत्रा नहीं होगा, तत्र होगा जोड़ ए, और जोड़ ए में यह टूटा। यहाँ किन दो वर्णों की संधि हुई? अ जोड़ ए। सदैव, यहाँ भी दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, यहाँ टूट जाएगा आ जोड़ ए में। सद नहीं होता है, सदा होता है, सदा जोड़ ए। एक एक, यहाँ है दो मात्रा, वृद्धि संधि, एक जोड़ एक, यहाँ अ यहाँ ए। देव ऐश्वर्यम, ऐकार है इसलिए यहाँ होगा देव और यहाँ होगा ऐश्वर्यम नहीं होता है, ऐश्वर्यम होता है। ये संस्कृत से उठा लिए हैं। देव जोर ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, यहाँ होगा मह नहीं महा, जोर ऐश्वर्यम, एक आर छूटा हुआ है, महाजोर ऐश्वर्यम, यहाँ हुआ आकार और ऐकार संधि। ठीक इसी प्रकार देखिए जलौध, वृद्धि संधि का औकार यहाँ दिखाई देता है और यह टूटेगा अ या आ में, उसके बाद होगा ओ या औ। यहाँ है जल, अ है, आगे है ओग। ठीक इसी प्रकार है गंगौग, यहाँ औकार की मात्रा है, वृद्धि संधि है, औ टूटेगा अ या आ, तो यहाँ आ आया है, आगे ओ आया है, तो यहाँ आ और ओ की संधि होकर के औ बन गया है, इसीलिए वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। आगे देखिए वनौषधि, यहाँ जो है औकार है वन जोर औषधि, औषधि नहीं होता है, औषधि होता है। देव औषधि, देव जोर औषधि। महौषधि, महा जोर औषधि। अगर पूछा जाए कि यहाँ किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आ जोर औ, अ जोर औ, अ जोर औ, आ जोर ओ, अ जोर ओ। इन्हीं वर्णों में टूटता है और इन्हीं वर्णों में जुट करके बन जाता है। इसका संस्कृत सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, अर्थात एच प्रत्याहार के वर्ण में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण, एच प्रत्याहार का वर्ण होता है ए, ऐ, ओ, औ, चार वर्ण। एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसमें वृद्धि हो जाता है, तो वही सूत्र है वृद्धि रेचि। पहले हम लोग ठीक से हिंदी को देख लेंगे, संस्कृत के सूत्र में कुछ नहीं है, बस ये जान लेने के बाद थोड़ा सा जो है हम इसे देख करके उसे भी समझ लेंगे। तो अब हम आज का क्लास खत्म करते हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और
नया इंफॉर्मेशन आने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।